नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। बात सबसे पहले हम करते हैं संघ प्रमुख के एक ऐसे बयान की जिसके बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने ये बयान मणिपुर की राजधानी इंफाल में दिया। मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि हिंदू समाज दुनिया को चलाने में अहम भूमिका निभाता है और अमर है। मोहन भागवत ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा, यूनान हो, मिस्र हो, रोम हो, सब मिट गए लेकिन भारत आज भी खड़ा है। भागवत के मुताबिक भारत एक अमर सभ्यता है। बाकी सभ्यताएं आई, चमकी, चली गई, लेकिन इनके उदय और अस्त हमने देखे हैं। उन्होंने ये भी कहा, हम अभी भी हैं और रहेंगे क्योंकि हमारे समाज का ऐसा नेटवर्क है जो हिंदू समाज को हमेशा बनाए रखेगा और हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। उनकी तरफ से यह भी कहा गया। अब उन्होंने जब इतनी बड़ी बात कही तो अब इस बात पर कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था। उन्होंने आगे क्या कहा वो भी सुनिए। उन्होंने आगे कहा कि धर्म के जरिए दुनिया को रास्ता दिखाना हिंदू समाज का ईश्वरीय कर्तव्य है। भागवत ने इस दौरान नक्सलवाद से लेकर के ब्रिटिश शासन तक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। समाज जब ठान लेता है तो बड़े से बड़े संकट की एंडिंग हो जाती है। 1857 से लेकर के 1947 तक हमारी स्वतंत्रता की आवाज हमने कभी नहीं दबने दी। मोहन भागवत के इन बयानों ने एक बार फिर से हिंदुत्व और भारतीय सभ्यता पर नई बहस छेड़ दी है। देश में इस वक्त चर्चा एक ही है, क्या वाकई हिंदू रहेगा तो दुनिया रहेगी। अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ जिक्र किया है। दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य। जब तक हमारे देश में हिंदू हैं तभी तक हमारी सनातन संस्कृति है, तभी तक राष्ट्र है। जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएंगे उस दिन राष्ट्र और राष्ट्र की सनातन संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। और जिस दिन संस्कृति की अक्षुण्ण हो जाएगा उसी दिन हमारा हिंदू राष्ट्र भी अक्षुण्ण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पूज्य मोहन भागवत जी के बयान से सहमत और समर्थन करता हूँ। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो लोगों के दिलों को अपील करने वाली हैं और उनकी बातों को मुसलमान बहुत गंभीरता से सुनता है और समझता है, क्योंकि वो एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं और एक बहुत बड़े संगठन के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाईचारा बहुत ज़रूरी है। देखता हूँ कि उनके बयानों में बड़ी गहराई और गहराई है। वो समाज को जोड़ने की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने की बातें कहते हैं। तो आज तो मौलाना बरेलवी भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक वाली बात है। लेकिन हमारे साथ पैनल में कौन कौन मौजूद रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु हैं, जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हाजी नाजिम खान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता है मुस्लिम महासभा के। महबूब रजा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आचार्य डीपी शास्त्री जी, आप ही बताइएगा कि हिंदू है तभी तक ये दुनिया है और उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। इस बयान के क्या अर्थ निकाले जाएं? देखिए, तो सत्य बात बोले हैं माननीय मोहन भागवत जी जो बोले हैं, बिल्कुल सत्य बोले हैं, 1000% सत्य बोले हैं। हिंदुत्व की छवि और हिंदुत्व की एकता, सनातन के एक साथ समर्पण, सूर्य से लेके चंद्रमा, अग्नि, वायु, पृथ्वी के जो पूजन करने वाला लोग है या समाज में सौहार्द बनाना चाहता है, ये सतयुग से लेके कलिकाल तक हर कालखंड में हिंदू रहे हैं और हिंदू ही सनातन के लेकर के या सनातन हिंदू के एक संकल्पित
एक साथ चला है तभी समझ रहा है। जिस राष्ट्र में हिंदुत्व की छवि खत्म हो गई, वहां के सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो गया। उन्होंने कई उदाहरण दिया है। हम जीने की कला, लाइफ के स्टाइल, परिवार का, समाज का, बच्चों का, धन का, धर्म का, हिंदुत्व छवि से ही हम एक दूसरे को बताते और जनाते रहे। निष्काम बताएं, निस्वार्थ बताएं। हमारे सप्तऋषि लोग भी इसी चीज को बताएं। ज्योतिष, पुराण, कथा सब यही चीज बताता रहा है। इसीलिए हिंदुत्व को जरूरी है और हिंदू को जरूरी है। धर्मेण हन्यता व्याधि, धर्म करने से व्याधि का निवारण होता है। यतो धर्म ततो जया, धर्म करने से विजय की प्राप्ति होती है और धर्म करने से ग्रह दोष भी निवारण होता है। तो उन्होंने ही तो बताया है, और क्या बताया है? बोले जहां जहां हिंदू लोग नहीं है या वहां से चले गए या हिंदुत्व को खत्म कर दिया गया, उस प्रकृति की पूजा करने वाला, उस राष्ट्र को मानने वाला, उस राष्ट्र में शांति प्रदान करने वाला, एक दूसरे को भाईचारा बताने वाला, हम कुछ भी वसुधैव बताते हैं, कुटुंबकम तिथि की बात लग्न करने वाला मुहूर्त वो सब सिर्फ किसी के एक ही द्वारा धर्म है। बताते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता की बात करने वाला वो सिर्फ एक ही धर्म है और आज इसी बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। हमारे साथ महबूब रजा जी भी जुड़ गए हैं। रजा साहब, सबसे पहले आप ये समझाइएगा कि इस बयान के आपकी तरफ से क्या मायने निकाले जा रहे हैं और आप इस बयान का समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब तक आवाज आ रही है महबूब जी? उन्हें आवाज नहीं मिल रही है, उनका मैं रुक करूं। हाजी नासिम खान जी, क्या मतलब निकाला जा रहा है? हाँ मीनाक्षी जी, देखिए आपने देखा होगा मोहन भागवत जी का हर वक्त बयान आता है। कभी वो कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को 3 बच्चे करने चाहिए, और देखिए हिंदू राष्ट्र की भी बात उन्होंने करी। बहुत सी ऐसी बातें जो मोहन भागवत जी करते हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी ये भी कहते हैं कि अब मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई जो इस बात को कह रहे क्या उनकी बात मानते? नहीं मानते। हम लोग तो उनकी बातों पर बड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि बड़े देखिए सिद्ध पुरुष हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, देश को लय में की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को फिर खतरा कहां से हो गया? मेरे हिंदू भाई कहां खत्म होने जा रहे हैं? नहीं, वो हिंदू राष्ट्र की भी तो बात करते हैं ना हाजी जी। हाँ सुन तो लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जब भाई हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी तो जब उनका मैंने बयान सुना था उन्होंने तो मना कर दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक ही बात जो है वो बार बार मेरे साथ उसी डिबेट में करते हैं और मैं आपको बार बार जवाब देती हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था, उन्होंने कहा था ये देश तो संविधान से चलता है। अब आप बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के मैंने कितनी बार जानकारी दी है कि 1976 में 42वें संशोधन में उसे जोड़ा गया था। और जब बात संविधान की जा रही है तो संविधान में जब चीजें जोड़ी जाती हैं तो क्या कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं होता? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को बार बार गलत तरीके से मत भुनाइए आप। नहीं देखिए मैंने गलत तरीके से नहीं, मैंने कि जो बोलते हैं मैं तो वही बता रहा हूँ। और वही मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात मीनाक्षी जी, आप बार बार एक बात कर रही हैं कि भी हिंदू राष्ट्र की बात। ठीक है भाई, हिंदू राष्ट्र आप कहते हैं तो जो भारत का संविधान, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, जो भारत का संविधान है सबको बराबर का हक देता है। तो अब ये बता दीजिए भारत को, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले ये बता दीजिए जो हमारे दलित भाई थे जो हिंदू राष्ट्र में थे, उनके कानून में किस तरीके का मामला बनता था, डालते थे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं क्या हिंदू राष्ट्र में वो चीजें दोबारा आएंगी या फिर जो संविधान हम लोगों को सुन तो लीजिए, जो संविधान हम लोगों को परमिशन नहीं दे। आपको ये लगता है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो कहीं आपके जो अधिकार हैं उससे आप वंचित न रह जाएं? हालांकि हर मंच से जब जब हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तब तब ये कहा जाता है कि हमारे साथ रहने वाली जो अलग समुदाय हैं हम उनका उसी तरीके से सम्मान करेंगे जैसा अभी इस देश में होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यूसीसी पर आप राजी हो जाएंगे, आप उस पर भी विवाद कर देंगे? हाँ मीनाक्षी जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं जो संविधान सबको बराबर का हक देता है, बराबर का सम्मान देता है, तो हिंदू राष्ट्र बनने पे ऐसी कौन सी योजना है जो इससे संविधान से अलग हटकर सबको मिलेगी? लेकिन हम लोग तो संविधान के चाहते हैं और संविधान के अंतर्गत ही हम लोग अपने जिंदगी बिताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले। यूसीसी वाली बात आप बाद में जवाब दे दीजिएगा। संदीप मिश्रा जी के पास मैं जा रही हूं क्योंकि संदीप मिश्रा जी, हिंदू राष्ट्र की बात तो उनकी तरफ से कई बार अलग अलग मंचों से की गई है, लेकिन संदीप मिश्रा जी एक सच ये भी है कि आज उन्होंने ये कहा है कि कई आए कई चले गए, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही हैं और इसी संविदा की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी तमाम देश चल भी रहे हैं। संदीप मिश्रा जी। मीनाक्षी जी देखिए, जब हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं तो हमें यह मान के केवल नहीं चलना चाहिए कि हम हिंदू की बात कर रहे हैं। हम
यह जैन बौद्ध सिख धर्म का पनपना भारत में अपने आप में बताता है कि हमारा सनातन जो धर्म है वह किस तरह से लचीला है कि अपने अंदर आए हुए सुधार को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। आप इतने वर्षों में कहीं बता दीजिए जहां पर हिंदुओं ने सिखों, जैन और बौद्धों के साथ कोई टकराव संदीप जी बढ़ाया। जी जहां पर परिवर्तन के लिए जगह खत्म हो जाती है, वह सभ्यता नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं जब हिंदू की बात कर रहा हूं तो मैं हिंदू सभ्यता की बात कर रहा हूं, इसे धर्म की बात नहीं कह रहा हूं। सभ्यता क्या है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारी किताब में जो एक बात लिख दी गई वही पत्थर की लकीर है और 2000-5000 साल तक अब ये पत्थर की लकीर रहेगी, इसमें बदलाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जस्ट लाइक जैसे हमारा भारत का संविधान बनाया गया कि संविधान को भी लचीला रखा गया, उसी तरह हमारा सनातन धर्म भी लचीला है। और ये लचीलापन ही हमारी खूबसूरती है कि हम दुनिया के हर धर्म का सम्मान करते हैं और भारतीय नागरिक पूरे विश्व में जहां कहीं भी जाते हैं वो अपने सनातन धर्म का सम्मान करते हुए वहां का धर्मों का भी सम्मान करते हैं और जिसके नाते भारत के मान और सम्मान में वृद्धि होती है। तो इसलिए यहां पर भागवत जी ने जो कुछ कहा है इस बात को पूरी तरह से मानना पड़ेगा कि सनातन की खूबसूरती के चलते ही कहीं न कहीं ही सनातन आज बचा रहा दुनिया में। इतना टकराव होने के बाद आखिर आप मणिपुर में आप गए हैं, मैतेई के बीच और कुकी के बीच टकराव हुआ, लेकिन आज हम दोनों भाई एक साथ बैठ करके एक टेबल पर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम ये जानते हैं कि हमें भारत में रहना है, भारत की जड़ और जमीन और भारत के संविधान के प्रति समर्पित होना, हमें किसी किताब के प्रति समर्पित नहीं होना है। तो इन सब चीजों से जो है भागवत जी का जो बयान है अपने आप में बताता है कि अगर कोई संस्कृति, अगर कोई विचारधारा जिसमें झुकाव नहीं होगा, जिसमें लचीलापन नहीं होगा, वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी सभ्यता तो समाप्त अफगानिस्तान की हो रही है, आप देखिए ना। और ये उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, यूनानी रहे हो या मिस्र रहे हो, सब आए, सब खत्म हो गए, सब मिट गए। उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। महबूब रजा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। महबूब साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो महबूब जी जरा बताइएगा कि आपने इस बयान के क्या मायने निकाले हैं? देखिए, मोहन भागवत जी समझिए धर्म गुरु तो मैं नहीं बोलूंगा, आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के चीफ है, सब चीज है, उनको इजाजत है वो कुछ भी बोल दे। उनके जबान पर किसी ने ताला नहीं लगाया, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे सब बोल दे। मगर यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारी माँ बहनों को, दलित समाज की बेटियों के साथ इज्जत आबरू के साथ लूटा जाता है, मणिपुर में महिलाओं को बढ़ाना मतलब नंगा करके उनका रेप किया जाता, तो उस वक्त मोहन भागवत जी कहाँ थे? आज मणिपुर में जाकर के इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म है, बड़ा मजहब है, बहुत प्राचीन मजहब है, बहुत जमाने कदीम से मजहब है। इस मजहब के बारे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सभी लोग रिस्पेक्ट करते। इस मजहब के मानने वाले सारी दुनिया में रहते। मगर मैं फिर एक चीज कहूंगा, मजहब को चलाने की जिम्मेदारी ब्राह्मण समाज के ऊपर है, पंडित जी के ऊपर है, पुरोहित जी के ऊपर है, जो ओरिजिनल आचार्य है उनके ऊपर है। मजहब कैसे चलेगा, मजहब में क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मगर मोहन भागवत जी तो ना पुरोहित है ना कुछ है। मगर होता क्या है हमारे देश में, हिंदुओं की बात तो शुरू से करते हैं। आरएसएस को देखिए, हिंदूवादी सभ्यता को लेकर के आगे बढ़ने वाला संघ पहले से माना जाता रहा है। तो ये सवाल तो मुझे नहीं लगता बनता है। आरएसएस का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, आपके चैनल पे बोलता हूं। सिर्फ वो पावर ब्रोकर है, सिर्फ पावर को सत्ते में रखना चाहती है। अगर वाकई में हिंदू मजहब के पर विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। खैर संदीप मिश्रा जी आपकी बात का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। देखिए, मैं फिर एक ही जुमला कहूंगा कि हिंदू मजहब आरएसएस दोनों अलग अलग चीज है। हिंदू मजहब कभी नहीं सिखाता एक दूसरे को मारिए, एक दूसरे को पीटिए, एक दूसरे के रेस्पेक्ट नहीं कीजिए। मगर आरएसएस वाले क्या कहते हैं, मनुस्मृति क्या कहती है? क्या यही हिंदू आइडियोलॉजी है? हिंदू आइडियोलॉजी इतनी बड़ी आइडियोलॉजी जो मजहब की आइडियोलॉजी है, मगर आरएसएस वाले ने पूरी दुनिया में हिंदू समाज को बदलाव कर दिया। पहली बात मेंबर वगैरह सारी दुनिया में जाकर मजहब मत कहिए, हिंदू धर्म मजहब बाकी है, धर्म हिंदू धर्म है, पुराना मजहब है, इतना रिस्पेक्टेड मजहब है कि सभी लोग इसकी इज्जत करते हैं।
और मैं वादे के साथ एकदम समझिए कि ठोक सुनिए करके आपके संदीप चैनल मिश्रा पे जी बात क्या करना कह रहे हैं, चाहता क्योंकि हिंदू सुनिए धर्म सुनिए महबूब जी जरा हिंदुस्तान में सुनिए, ही 4 महबूब मजहब जी की जरा पैदाइश सुनिए। हुई। देखिए किसी की धर्म की किताबों में कुछ नहीं लिखा महबूब होता। आपने जी। मनुस्मृति का जिक्र किया है तो आप एक दो किताबों का और जिक्र करिए। मुगल आक्रांता आए, मंदिर तोड़े, मूर्तियां उन्होंने छिन्न भिन्न की और उसके बाद भी वो मिट गए, देखिए, वो मुगल- लेकिन मुगल वो क्या मिट वो गए, हुक्मरान लेकिन था, हिंदुओं हिटलर को नहीं हुक्मरान मिटा था। पाए, सनातन को नहीं देखिए, मिटा पाए। मुगल हुक्मरान था, धार्मिक हिटलर हुक्मरान परिवर्तन था। के लिए यहाँ उन्होंने पर लोगों और की भी जान बहुत ले सारे ली, राजा तो आए। इतिहास सबको ये भी देखिए, था। राजपाट का हाँ। मजहब, राजा का काम है हिंदुस्तान में देश चलाना, उसको मजहब चलाने का काम नहीं है। उसने अपने हाँ, देश को चलाने बिल्कुल के सही लिए, कहा सब चलाने आपने, के लिए लेकिन सब मुगलों ने किया, वो सब यही सारे किया, मामलात थे। लेकिन मुगलों ने यही जी। कहा और यही किया, है ना संदीप भाई जी? जिस मुगल की आप बात करते हैं ना, उसी मुगल ने समझिए अकबर द ग्रेट, दुनिया का सबसे अजीम बादशाह उसी मुगल खानदान में पैदा हुआ। आप तो जानते हैं उसके यहाँ एक दीन मजहब, दीन इलाही एक नया मजहब बनाया था। सब मजहब की अच्छी बातों को लेकर के उन्होंने यूनाइट करके रखा था। एक अलग मीनाक्षी अलग जी। समझिए जी। ईसाई धर्म के लोग भी उसमें थे, इस्लाम डीपी धर्म के शास्त्री भी जी लोग आपकी थे। बात का जवाब दे रहे मीनाक्षी हैं। जी एक बात नहीं समझ मीनाक्षी में शास्त्री आती जी है, आपकी बात का मीनाक्षी जी जवाब एक दे रहे बात हैं, नहीं लेकिन- समझ में हाँ, आती है, हाँ। ये मीनाक्षी जी। लुटेरे और डकैतों का गुणगान क्यों करना शुरू कर बिल्कुल। देते हैं? इन्हें एक वो सारी डकैत तमाम और बातें लुटेरे याद नहीं थे रहती हैं जो कि हमारी अकबर ने क्या बहन किया। बेटियों के साथ बलात्कार भाई किया, जिसको ये हमारे लुटेरे देश को डकैत लूटा, बोलते हमारे थे, देश जिनको का पता होनी खजाना चाहिए, लूट करके हिंदुस्तान ले वो गए। अजीम मुल्क और जिसका जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ा उसी मुगल पीरियड में बढ़ा, जिसने हिंदुस्तान को यूनाइट किया, अखंड भारत बनाया, कहे इसी जाते मुगल ने हैं बनाया। देश का ईसाई समाज नहीं कहता है कि एक गलत राजपथ होने भवन से उसका पूरा है, मुगल देश का समाज ईसाई गलत नहीं समाज होगा। नहीं कहता है, 800 साल की इसकी डायनेस्टी लेकिन है, 1000 एक साल तक समाज इसने है हुकूमत किया, जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया डकैतों बना के दिया। साथ, लुटेरों आज के लाल साथ किला हम पूरी झंडा बना तो वो सहानुभूति मुगल लेकर का ये बनाया चलता हुआ है। महबूब जो कह रहे आखिर हैं, हो या ट्रम्प हो आपको आकर के बताएं अगर ताजमहल पर देखने की कोशिश करते तो मुगल ने बनाया। चोर ही रह हिंदुस्तान को गए, अजीम कितना भी बनाने लूट में के ले मुगलों गए, का बहुत बड़ा आज रोल भी रहा। कटोरा लेके घूम रहे हैं। आज भी कई कंट्री के पास कटोरा है, अपना कहीं कुछ नहीं है। हिंदुत्व छवि एक ऐसी छवि है समाज में जो दे करके, खिला करके सब समाज को शांति चाहती है। इनमें वो शांति नहीं है, इनके लिए हिंदू काफिर है, इनके अखंड भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो खाली अपना गुणगान गाया जा रहा है। इन्होंने, इनके परिवार और वंश ने, और जो आए थे मुगल, कितना भारत के संस्कृति को, पुराणों को, पुस्तकों को नष्ट किया, धर्म को बिगाड़ना चाहा, मंदिरों को तोड़ा, बल्कि असली नहीं तोड़ पाए। हमारी महबूब जी, एकता आप जरा को, सुन भी लीजिए। अखंडता को, संस्कृति को नहीं तोड़ पाए। आज भी हम गंगा जमुना के तरह खड़े हैं और अपने देश को, राष्ट्र को रक्षा किए हैं, हिंदुत्व की रक्षा किए हैं। मोहन भागवत जी जो बोले हैं, हिंदुत्व के लिए सही बोले हैं। जहाँ हिंदुत्व है वहीं पे शांति, सुख, समृद्धि है। जिस भी कंट्री में हिंदुत्व नहीं है, सनातन नहीं है, वहां तो कुछ है ही नहीं। इनके लिए खाली लड़ाई झगड़ा। ये देखो 42 लोग मेडिकल पढ़ने गए तो बम बनाना सीख लिए, गोली बनाना सीख लिए, बम फोड़ना सीख लिए। ये डॉक्टर भी होंगे तो वही करेंगे, इंजीनियर भी होंगे तो वही करेंगे। इनके जीवन में कभी भी शांति ना है, ना शांति लाने की कोशिश करेंगे। ये खाली बड़े बड़े बात बोलेंगे आपके चैनल पे बैठ के। महबूब रजा हाजी जी कुछ कह रहे थे, मैं उनकी बात सुनूं उसके पहले मैं महबूब जी ने जो तमाम बातें की हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें बीच में टोकती तो उन्हें लगता कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन महबूब जी, इतनी आश्चर्य की बात है कि जिन मुगल आक्रांताओं ने इस देश में आज तक मंदिर मस्जिद करवा के रखा है, उनके गुणगान गाने में आप थोड़ा सा भी नहीं हिचके। जिन्होंने दूसरे धर्म के लिए धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की, लोगों के सर कलम कर दिए, आप उनका गुणगान कर रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है सर। हाजी जी बोलिए। देखिए नहीं मोहतरमा, महबूब जी हो गया किसी आपका। का हाजी गुणगान नाजिम जी नहीं के पास कर में जा रही हूँ, मैं उनसे मैं सवाल किसी ले का रही गुणगान थी। करने वाला हाजी नहीं नाजिम जी जरा मैं बताइए देश का मुझे गुणगान कि अगर करने मैं वाला, बात देश करूँ का किसी भी आदर- देश की, तो उस देश के लोग आकर के भारत में सनातन संस्कृति अपनाना चाहते हैं, वो यहाँ सीखने के लिए आते हैं। अच्छे अच्छे लोगों की अगर आप बात करें ना, जो देश में अरबों खरबों मिलियन लेकर के बैठे हुए हैं, टिम कुक की बात करें, आप मार्क जुकरबर्ग की बात करें, तो वो तक भारत आते हैं सनातन सभ्यता को समझने के लिए, उससे अपनाने के लिए। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूँ। भाई आपने कहा, देखिए यहाँ पे मुगल काल का भी जिक्र हुआ था, लेकिन मुगल काल से पहले पुर्तगाली भी आए थे देश के अंदर, उनका जिक्र नहीं हुआ। मुगल काल के बाद उन्होंने भी वही किया, उन्होंने भी लूटा, लेकिन पुर्तगालियों को कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, और फिर उसके मुगल काल के बाद ब्रिटिश हुकूमत भी थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं करता। भाई ब्रिटिश हुकूमत के रिश्तेदार लगते थे ऐसे लोगों के जो देश को लूट कर ले गए। और तो और हमारे देश का कोहिनूर आपको पता है,
किस तरीके से अंग्रेज लूट के ले गए थे। और रही बात यहां पर, मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो अकबर की बात हुई थी तो अकबर के जो 9 रत्न थे उनमें कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन खैर उस बात को छोड़ दीजिए। मैं तो देखिए अपने देश के, ठीक है, उस बात को छोड़ दीजिए, मैं इसी बात पे आ जाती हूँ सर, मैं इसी बात पे आ जाती हूँ हाजी नाजिम जी, उस बात को छोड़ दीजिए। ब्रिटिशर्स से किसी को कोई लगाव नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर रहकर के यहाँ के सनातन को बहुत सारे लोग वहां पर अपने साथ लेकर के गए हैं। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप देखेंगे कि इस्कॉन टेम्पल वहां पर बना हुआ है, वहां पर जो मुस्लिम रहने वाले हैं, यहाँ तक कि जो हिंदू रहने वाले हैं और ब्रिटिशर्स रहने वाले हैं, अमेरिकी रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलियाई रहने वाले हैं, वो इस्कॉन में जाकर के उस सभ्यता को अपनाते हैं। आपको याद है सर कि कुछ वक्त पहले, अगर मैं ब्रिटिश संसद की बात करूं, तो वहां पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर गए हुए थे, वहां पर एक पाकिस्तानी मुस्लिम खड़ा होकर के बोलता है कि आप तो बहुत अच्छा है आपके साथ कि आप तो सनातन संस्कृति में पैदा हो गए, हमें ये सौभाग्य नहीं मिला, बताइए हम कैसे आपके जैसे बन जाएं। तो हाजी नाजिम खान जी, ये झुकाव है सनातन के प्रति। हाँ मीनाक्षी जी, देखिए अभी आपने कहा, तो मैं ये कहता हूं कि देखिए हर किसी का धर्म या मजहब हो हमेशा एकता की, अखंडता की बात करता, प्रेम भाईचारे की बात करता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भी सनातन मेरे हिंदू भाइयों का बहुत अच्छा है, मैं सम्मान करता हूं अपने हिंदू भाइयों को जो सनातनी है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भी आपका धर्म अच्छा है दूसरे का मजहब खराब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सुन तो लीजिए, मैं वही कहता हूं, सुन रही हूं, लेकिन ये कहा भी तो नहीं उन्होंने, इसलिए मैं टोक रही हूं। हाँ, मैं ये कहता हूं, चलिए नहीं कहा, मैं तो ये कहता हूं कि इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मोहन भागवत जी, हाँ मोहन, सुन लीजिए डीपी जी, मोहन भागवत जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, वो देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर बैठ के नफरत की बात करते हैं। भाई कुछ सीखिए, मोहन भागवत जी कितने अच्छे जो भारत के अंदर पैदा हुए। भाई मैं तो बड़ा सम्मान करता हूं उनके बयान को, आप स्वीकारते हैं नाजिम जी, जो उन्होंने कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व सबसे ऊपर है, आप इस बात को स्वीकारते हैं नाजिम जी? आपके लिए हिंदू काफी है। मीनाक्षी जी देखिए, अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा हिंदू और हिंदुत्व तो सबसे ऊपर। देखिए हिंदू भाई मेरे दिल में है, हाजी नाजिम खान के दिल में हिंदू भाई है और अपने पल को अपने भाइयों को रखते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे सर्वोपरि अविनाशी है, अनंत है, अगोचर है, हमारा अनंत काल से संबंध है। धर्म पे सबके पूजा करते हैं, हम प्रकृति के पूजा करते हैं, जल के पूजा की है, हम पशु की पूजा करते हैं। आप नहीं कर सकते हैं, अगर हिंदू आपके भाई अंदर सुरक्षित है, ना कुरान मुस्लिम कहता भाई है, सुरक्षित ना है, आप सुन तो सकते हैं, ना कर सकते हैं। भाईचारा प्रेम आपके लेकिन अंदर हाजी जो नाजिम चीज जी, हमारी ठीक है, डीपी वैसी शास्त्री जी, समाई है, हाजी नाजिम जी जो जरा शांति सुनिए, का संदेश नहीं सुनिए है, सर, हम सुनिए। शांति का संदेश है। हाजी हम नाजिम लोग जी, चाहते हैं संविधान शांति से रहें। भारत तक सीमित हम है, शांति करना हिंदू और चाहते हैं। हिंदुत्व की सीमाएं हमारा बहुत समाज कहीं चाहता तक है। फैली हुई हैं, अलग अलग देशों तक फैली हुई हैं, आप ये तो जानते ही हैं। और उन्होंने एक बयान और दिया था कि मुस्लिमों में, मुस्लिम के 99.9% बच्चे आज भी मुस्लिम हैं। वो हमें भी यही चीज कहते हैं कि लेकिन हमारे यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक करते हैं, तो वो हमें भी ये चीजें सिखाते हैं। तो आप ये मत कहिए ना कि उन्होंने आपके या किसी के भी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व की जड़ें इस कदर फैली हुई हैं कि लोग उस सनातन में अपने आप को देखने लगते हैं। इसमें क्या गलत कह दिया संदीप जी? जवाब दो मीनाक्षी जी। संदीप जी से ले लेती हूँ जवाब, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आपको याद हो हाँ, तो अटल जी ने एक बयान दिया था कि देश में लोकतंत्र तभी तक है जब तक कि हिंदू है। तो भागवत जी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारे सनातन। अगर आप स्टूडियो में बैठ करके डकैतों के, लुटेरों के बारे में गुणगान करेंगे तो आपके प्रति, लोगों के प्रति कैसा भाव पैदा होगा? मैं तो आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं। ऐसी बातें मत करिए ना, यहाँ पे बात करिए जो भागवत जी कह रहे हैं। भाई सुन लीजिए संदीप जी, मैं तो अंग्रेजों के मुखबर की भी बात करता हूं, जो हमारे भारत के वीर सपूतों की किस तरीके से अंग्रेजों से कौन उनकी, अंग्रेजों के मुखबिरों का कौन जिंदाबाद करता है? सुन लीजिए, आप बताइए ना, देश के अंदर नफरत फैलाइए, सनातन में कौन मुखबिरों का जिंदाबाद करता है? भाई हमें इस तरह की अपने बातें हिंदू जो है, भाइयों के साथ खड़े हुए, हम अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर जब ये कहा जाए कि जब तक हिंदू है तो तब तक की दुनिया, तो हम लोगों को भी इस बात पे विचार करने की अगर हिंदू है तो आप टीवी स्टूडियो में बैठ के डिबेट कर नैतिक जिम्मेदारी रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा मौका क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को मिलता है, क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को मिलता है, क्या अफगानिस्तान में हिंदुओं को मिलता है, क्या ईरान, इराक की भी देश में बता दीजिए जहां
हिंदुओं को बुला करके इस तरह से अपने धर्म का पक्ष रखने का मौका दिया जाता हो। भाई, यह हिंदुओं की खूबसूरती है कि अपने विरोधियों को भी बोलने का मौका भाई, देते हर हैं, देश अपने के अंदर विरोधियों को अपना एक बुलाते हैं संविधान स्टूडियो में, होता है, या सम्मान से इस्लामिक बुलाते राष्ट्र हैं होता है। और सुन कहते हैं लीजिए भाई आप अपनी होता बात है। रखिए। भाई, उस देश यह की नैतिक इससे बड़ी जिम्मेदारी बनती खूबसूरती है अपनी नहीं। जनता की अगर आवाम को आप उस एक तरीके देश से बताइए implement करने के, या कोई जहां भारी व्यक्ति रह रहे आपकी वहाँ पर, आबादी उनको स्वच्छ 50% से कराने ज्यादा के, हो हर और वहां योजना के का लाभ अल्पसंख्यक देने के लिए, समुदाय को तो बता आप दीजिए, अपना इससे पक्ष बड़ी रखने बात के और लिए क्या मौका होगी? देते हो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ यह भारत के खूबसूरती अंदर है सनातन जिस की। तरीके के नफरत का भागवत माहौल जी ने पैदा जो करने कहा की है ना, कोशिश करते हैं, भागवत जी ने आप कुछ थोड़ा गलत सा नहीं भारत कहा से है। अलग हटकर भागवत जी किसी और नफरत मुल्क को वाली बात जाकर तो आप देखिए, शुरू कर रहे हो तो ना। आप भीगी बिल्ली की नफरत तरह वाली बन बात, जाएंगे। आपका लेकिन आदर्श भारत के औरंगजेब अंदर है, आप लोगों को आपका अपने लिए आदर्श नफरत फैलाने का बाबर अधिकार है, क्योंकि लुटेरे अभी आपके वक्त की आदर्श आजादी है। है। आखिर लेकिन देश आखिर जब संविधान देश से की बात चलता है, हो ये रही मान है, लीजिए। देश की बात हो रही है, तो आप संविधान से चलता है, हम लोग लुटेरों संविधान डकैतों के का समर्थन क्यों संविधान कर रहे को हैं? मानने वाले आप लोग बात करिए ना, आप हैं। अकबर की बात कर इस लीजिए, तरीके चलिए का मैं जो समझ सकता तर्क हूँ। देने की बात कर रहे हैं, देश कभी भी इस तरीके की बातों से नहीं जब चलता है। कभी कोई देश बात चलता है होती है, डॉक्टर आप भीमराव लोग मुगलों अंबेडकर के साहब समर्थन में क्यों आते संविधान हैं? से। आपके लिए अगर सनातन कोई भाई, एक बात बता दीजिए, आपने रंजीत सिंह का नाम सुना है? बताइए हाँ कि नहीं। आप बताइए ना, आप बताइए। रंजीत सिंह ने 3 जगह है, सुनहरी मस्जिद लाहौर में, काशी विश्वनाथ में, और फिर एक जगह और है, तीनों धर्मों को उन्होंने बराबर बराबर सोना दान दिया था। और यह सनातन की खूबसूरती है कि हम तीनों धर्मों के बारे में सोचते हैं, हम अपने तक सीमित नहीं है। अरे संदीप जी, मुझे आप इतना फैक्ट- इतिहास आप मत बताइए फैक्ट- भाई। अगर मैं आप- इतिहास के बारे में जानकारी दे दूं तो आपको यह भी बता दूंगा कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि ने कामिया के मंदिर के लिए कितनी जगह दी थी। भाई मैं भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें बता दूंगा। अब लेकिन मैं ये ऐसी- कहना चाहता भाई हूं कि लुटेरों को बचाने की राजा बना रहे जिम्मेदारी हैं, हिंदू भाई की लुटेरों भी को है, आप हीरो बना मुस्लिम रहे भाई हैं। की भी है। ये अगर कौन सी दोनों है, किताब तो पढ़ते हो देश भाई? सुरक्षित है भाई। अगर ऐसा आप तो लोगों का वामपंथी बीच होगा, इतिहासकारों ने भी नहीं नहीं कहीं चलेगा। लिखा है। आरजी जी, और रुक जाइए संदीप जी। देखिए, अगर आप इतना इतिहास में जाएंगे तो फिर वो 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने कैसे लूटा, 17 बार आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ये तमाम बातें निकल करके सामने आएंगी। देखिए, ये पूरा सार ये है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात एक धर्म की तरफ से की जाती है, विश्व शांति की बात एक धर्म की तरफ से की जाती है, सौहार्द की बात एक धर्म की तरफ से की जाती है, सहिष्णुता की बात एक धर्म की तरफ से की जाती है। इसलिए हिंदू धर्म सर्वोच्च है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।